बहुत सारे लोगों को दिन रात छींके चलती है। आपने देखा होगा आसपास कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके की छींके बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। ये एलर्जी ऐसी एलर्जी होती है जिसकी वजह से शरीर के अंदर काफी ज्यादा कमजोरी आने लगती है, सिर भारी रहने लगता है, पूरा शरीर भारी रहने लगता है। अगर आपको इस प्रकार की समस्या है तो आज मैं आपके लिए 3 स्टेप लेकर आई हूँ। अगर इन तीनों स्टेप को आप कंटिन्यूसली अपना लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की एलर्जी है, साइनस है, छींके बहुत ज्यादा चलती है, सब पर कंट्रोल हो जाएगा और ये जड़ से बिल्कुल ठीक होने लग जाएगा। अगर छींक की समस्या को आप बिल्कुल इग्नोर करते हैं तो ये समस्या आपके शरीर में और भी बीमारियों को पैदा करती है। लेकिन अगर आपको पता चल रहा है कि ये एलर्जी आपको काफी लंबे समय से है तो आप इस पर जल्दी से रेमेडी अप्लाई कर दीजिए और कुछ परहेज कर लीजिए ताकि ये आपकी बीमारी बिल्कुल ठीक हो सके। छींके कई तरह से होती है, जैसे कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सुबह उठते हैं तब से उनको छींके आना शुरू हो जाती है और पूरा दिन भर छींके चलेगी, रात को सोते समय तक उनको छींके चलती रहती है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको सुबह उठने के बाद ही खाली 2-3 घंटे ही छींके चलती है, उसके बाद छींके नहीं चलती। इस तरह से अगर किसी व्यक्ति को थोड़ी सी भी एलर्जी होती है या सर्दी जुकाम लगता है तो उनको छींके होने लगती है। तो छींके इस तरह से आप कई तरह से पहचान सकते हैं कि आपको किस तरह की छींके चलती है। सुबह चल रही है, पूरा दिन भर रहती है समस्या, या किसी कारण से आपको परेशानी हो रही है। नाक के अंदर जो झिल्ली होती है उसके अंदर अगर थोड़ा सा भी धूल मिट्टी का कण टच हो जाता है तो छींके चलने लगती है। कई बार ऐसी गंध आने की वजह से भी छींके चलने लगती है। जैसे अगर आपने परफ्यूम लगाया है, पाउडर का यूज किया है, या फिर अगर किसी अगरबत्ती की खुशबू आ रही है, किसी भी तरह की स्मेल अगर उनको थोड़ी सी भी आती है तो छींके आना शुरू हो जाती है, क्योंकि उनकी झिल्ली जो होती है काफी ज्यादा संवेदनशील हो चुकी होती है, जिसके कारण थोड़ा सा ही इस प्रकार से इन्फेक्शन होएगा और अचानक से उनको छींके चलने लग जाएगी। तो इस तरह से गंध भी बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है अगर किसी को छींके बहुत ज्यादा चलती है। अगर किसी को साइनस की दिक्कत होती है तो भी छींके चल सकती है। अगर किसी का पुराना जुकाम बिगड़ा हुआ होता है तो भी छींकों की समस्या हो सकती है। और अगर किसी व्यक्ति का पेट पूरी तरह से साफ नहीं होता है, उन्हें कब्ज की दिक्कत रहती है, खाना उनका सही ढंग से पचता नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों को भी आप कई तरह की एलर्जी देख सकते हैं। जिसमें छींके की एक एलर्जी होती है वह भी उनको हो सकती है, जिसे एलर्जिक राइनाइटिस भी बोला जाता है। अगर आपको इस प्रकार की दिक्कत हो रही है तो ये तीनों स्टेप आपकी छींके आने की समस्या के साथ में ही, आपको साइनस की दिक्कत है, आपका इम्यूनिटी काफी कमजोर हो चुका है, या फिर आपको पुराना जुकाम बिगड़ा हुआ है, निमोनिया हो चुका था बचपन में तो वह ठीक होएगा, अगर आपको कफ बलगम की समस्या बहुत रहती है तो वह ठीक होएगी, आपके लंग्स काफी कमजोर हो चुके होते हैं तो वह बिल्कुल रिपेयर होने लगते हैं। तो आज जो उपाय मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बिल्कुल नेचुरल है, 100% आपको आराम देंगे। तो जो सबसे पहला उपाय है वह है स्टीम लेना, भाप लेना। अगर किसी भी व्यक्ति को साइनस जुकाम बिल्कुल ठीक नहीं होता है तो उनको क्या करना है, स्टीम लेना चाहिए। तो यहाँ पर एक अलग तरह का पानी बनाकर अगर आप दिन के अंदर 2 बार भी स्टीम ले लेते हैं तो आपको आराम महसूस होने लगता है। आपकी सारा कफ बेलगम जितना भी जमा होता है वह मेल्ट होने लगता है, आपके फेफड़े पूरी तरह से काम करने लगते हैं। आपको अगर किसी भी प्रकार की एलर्जी होती है तो वह खत्म होने लगती है। तो आपको क्या करना है, एक बर्तन के अंदर पानी गर्म करने के लिए रखना है। पानी जब अच्छे से बॉईल होने लग जाए तब उसके अंदर 2 चम्मच भरकर आपको मुलेठी का पाउडर डाल देना है। मुलेठी बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती है किसी भी एलर्जी को खत्म करने के लिए, कफ बलगम के लिए, श्वसन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं, 2 चम्मच मुलेठी का पाउडर डालेंगे, पानी को अच्छे से बॉईल होने देंगे और फिर उस पानी को आप टावल ओढ़ करके बैठ करके अच्छे से स्टीम लीजिए। ये भाप जब आपके नाक के द्वारा आपके चेहरे पर, आपके मुंह पर इस तरह से जब वो लगेगी तो आपका श्वसन तंत्र सही होने लग जाएगा। आपको साइनस की वजह से पूरा यहाँ पे कफ बलगम जमा होगा तो वह पूरी तरह से साफ होने लग जाएगा। जो बार बार छींके चल रही है, बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही, तो उसमें आपको आराम आ जाएगा। अगर आपको कोल्ड कफ बहुत ज्यादा होता है तो उसमें भी आपको आराम महसूस होएगा। तो अगर नाक बंद है, नाक से पानी गिर रहा है, साइनस की दिक्कत है, आपका इम्यूनिटी काफी कमजोर हो गया है, किसी भी तरह की समस्या है, आपको स्टीम लेना है। तो पहले आप स्टीम ले लीजिए
और उसके बाद ये बात ध्यान रखनी है कि जब स्टीम ले लें थोड़ी देर गर्माहट में रखें। थोड़ी सी देर आप चादर ओढ़कर रह सकते हैं ताकि वो जितनी भी गर्म हीट आपने ली है वो आपके अंदर काम कर सके। इसीलिए आपको पंखे में भी नहीं जाना चाहिए। इस तरह से ध्यान रखते हुए अगर आप स्टीम लेते हैं तो ये आपकी कई तरह की बीमारियों को ठीक करने में मदद मिलती है। अब आपको क्या करना है, 15 से 20 मिनट रुक जाना है। उसके बाद नाक के अंदर आपको नस्य क्रिया करनी है। ऑयल डाल करके और उसे मसाज करके कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट दबा करके अपने जुकाम, साइनस, छींके आने को बिल्कुल ठीक करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा सरसों का तेल लीजिए, उसमें लहसुन की कली डाल करके, थोड़ा सा अजवाइन डाल करके और तेल को थोड़ा सा गर्म कर लीजिए। उसे गुनगुना रखिए। फिर थोड़ा सा तेल अपने फिंगर पर इस तरह से लेकर के अपने नाक की इस तरह से आपको मसाज देनी है। और लास्ट में यहाँ पर आपको कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, उनको प्रेस करना है। 2 से 5 मिनट आपको जितनी देर अच्छा लगता है उतनी देर आपको प्रेस करना है, ताकि छींके आ रही है तो वह बिल्कुल ठीक हो जाए, नाक बंद है तो वह पूरी तरह से खुलने लग जाए, सांस लेने की जो क्रिया नहीं हो पा रही है तो सांस आप अच्छे से ले पाए। इस तरह से जितना भी कफ बलगम होगा वह मेल्ट होने लग जाएगा। इस तरह से आपको पूरा नाक की अच्छे से मसाज देनी है। उसी तेल की 2-2 बूंद दोनों नाक के छेद के अंदर आपको डाल देनी है और फिर यहाँ के पॉइंट को आपको दबाना है। इस तरह से 2 से 5 मिनट तक इस चीज को भी आपको करना है। यह क्रिया करने के बाद धीरे धीरे 2 से 3 दिन तक इन उपायों को आप करेंगे तो आपकी कितनी ही पुरानी जो दिक्कत हो रही है कि सांस लेने में दिक्कत है, आपको काफी एलर्जी रहती है, ये छींके बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है, तो इनमें आपको फर्क महसूस होने लगेगा। इस तरह से नस्य क्रिया करनी है, एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाने हैं, अच्छे से नाक की गर्म ऑयल से मसाज करनी है और नाक के अंदर ऑयल भी डालना है। तीसरी रेमेडी जो है, तीसरा स्टेप जो है वो आपको अंदर से मजबूत करेगा। यानी अंदर अगर आपको बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो चुकी है, या फिर अंदर से आप काफी कमजोर महसूस करते हैं कि दर्द रहते हैं शरीर में, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन इतना होता है कि थोड़े दिनों में आपको बुखार आने लगता है और ये एलर्जी बार बार होने लगती है, तो इसको सही करने के लिए अंदरूनी उपाय की आवश्यकता है। यहाँ पर आपको क्या करना है, अदरक का पाउडर आता है, यानी सोंठ का पाउडर भी आता है लेकिन वो नहीं लेना है आपको। अदरक का पाउडर आपको बाजार में अमेजन पर, फ्लिपकार्ट पर, कहीं पर भी मिल जाएगा, या फिर आप किसी स्टोर से भी ले सकते हैं। अदरक का पाउडर ले लीजिए, यानी 20 ग्राम आप अदरक का पाउडर ले लेना है और उसी के अंदर 10 ग्राम गुड़ डालना है, देसी गुड़, और उसे अच्छे से मिक्स करके उसकी गोलियां बनाकर आप रख सकते हैं, या इस मिश्रण को ऐसे भी खा सकते हैं। इसकी एक गोली बनाकर आप सुबह सुबह खाली पेट खा सकते हैं और लास्ट में जब आप सोने जा रहे हैं तब इसका प्रयोग कर सकते हैं। यानी सुबह और शाम दोनों टाइम आपको इन गोलियों को खाना है। ये अंदर से आपको इतना मजबूत करेगा कि ये एलर्जी आपको बार बार नहीं होगी। ये पेट पर काम करेगा, यानी पाचन को मजबूत करेगा, तीनों दोषों को संतुलित करेगा। जो कफ और वात बिगड़ जाता है, इसीलिए सबसे ज्यादा कफ जमने लगता है, इसी कारण से सबसे ज्यादा छींके आने लगती है। तो आपके शरीर के दर्द को खत्म करेगा, कफ बलगम को साफ करेगा, अंदर से मजबूती मिलेगी। तो इन उपायों को तीनों को आप अगर कर लेते हैं तो पुराने से पुरानी जो छींके आने की बार बार की दिक्कत है उसे आप बिल्कुल क्योर कर सकते हैं। बस कुछ परहेज आपको करने रहेंगे, जैसे आपको कफ बनती है ऐसी चीजों का सेवन नहीं करना है, ठंडी चीजों से दूरी बनाकर रखना है, आपको अचार का सेवन बिल्कुल नहीं करना है और चिकनी चीजें आपको नहीं खानी है, तला भुना भी नहीं खाना है। इस तरह से अगर आप परहेज करते हैं तो इम्यूनिटी सिस्टम अंदर से मजबूत रहता है, किसी भी प्रकार की बीमारी आपको जल्दी छू नहीं पाती। इन तीनों स्टेप के साथ में अगर परहेज आपने अपना लिए तो आपके ये पुरानी से पुरानी छींके आने की समस्या, इस एलर्जी को आप बिल्कुल खत्म कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल बिना दवाई के घर पर ही। अगर आपको लगता है कि थ्रोट इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं तो इस पर भी मेरे काफी सारे वीडियो बने हुए हैं। 100% इफेक्टिव रेमेडी है, लोगों को काफी आराम पहुंचा रही है। अगर जानकारी कुछ भी यूजफुल लगी है तो शेयर करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।